आने वाले सरस्वती पूजा को देखते हुए गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गिरिडीह में पदस्थापित सभी एसडीपीओ, डीएसपी एवं प्रशिक्षु डीएसपीओ के साथ बैठक किया। बैठक में तमाम प्रशिक्षु डीएसपीओ, डीएसपी एवं एसडीपीओ को दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि गिरिडीह जिला वैसे तो काफ़ी शांतिपूर्ण जिला है, लेकिन कुछ लोग हैं जिसे जो शहर को अशांत करने की कोशिश कभी कभी करते हैं, लेकिन गिरिडीह पुलिस हमेशा इन जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से निपटने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में वर्तमान में चाहे डीएसपी हो, एसडीपीओ हो या प्रशिक्षु डीएसपी हो, सभी मेहनती एवं लगनशील पदाधिकारी पदस्थापित हुए हैं। यह गिरिडीह पुलिस के लिए बड़ी बात है कि एक बेहतर टीम गिरिडीह में काम कर रही है, और उससे बड़ी बात यह है कि गिरिडीह के लोग काफ़ी शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। कुछ एक लोग हैं जिसे शांति पसंद नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जगह अब सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले सरस्वती पूजा में युवाओं एवं छात्रों को सभी सहूलत दी जाएगी और उनसे यह आग्रह किया जाएगा कि पूजा को शांतिपूर्वक मनाया जाए। उसपे दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस के बड़े पदाधिकारी हो या जवान, सब अब देर रात तक शहर के बाहर सड़कों में घूमते नजर आते हैं। यही वजह है कि आपराधिक लोग अब घर के अंदर बंद हो गए हैं। बाकी बचे खुचे लोग भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि गिरिडीह की में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसकी कोशिश गिरिडीह पुलिस कर रही है और यहाँ के आम आवाम भी इसमें पूरा सहयोग करती है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में गिरिडीह का नाम पूरे राज्य में एक शांतिपूर्ण जिले के रूप में पदस्थापित होगा, कि गिरिडीह के आम लोग पुलिस को अपना दोस्त माने एवं जब उनको ज़रूरत है पुलिस से संबंध बनाकर अपनी समस्याओं का हल कराए। लेकिन अपराधियों के लिए संदेश है कि पुलिस को अपना दुश्मन न मान ले और बेहतर हो कि वह अपराध छोड़ दे, यह गिरिडीह छोड़ दे। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि अब पुलिस ने यह तय किया है कि गिरिडीह को तमाम तरह के अपराध मुक्त कराने के लिए हर तरह की कोशिश की जाएगी। बैठक में खोरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर, गिरिडीह एसडीपीओ विनोद रवानी, गिरिडीह डीएसपी 2 कौसर अली समेत सरिया डुमरी के एसडीपीओ, साइबर डीएसपी, प्रशिक्षु डीएसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों का ट्रांसफर होना एक स्वाभाविक बात होती है, और इलेक्शंस को लेकर के कुछ पदाधिकारियों का तबादला गिरिडीह जिले से भी हुआ है, और सभी नए पदाधिकारी, चाहे वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे वो अन्य पदाधिकारी हो, योगदान दे चुके हैं इस जिले में। और आज की तिथि को मेरे द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक का एक आयोजन भी किया गया है, और उसी बैठक में इनको जो गिरिडीह में जिले में जो चुनौतियां हैं, उन्हीं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। और गिरिडीह जिला बल और जिला पुलिस जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और पिछले कई समय से किसी भी तरह के आर्थिक अपराध को पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित किया गया है। और इसी प्रकार की जो भी चुनौतियां हैं, हम बिल्कुल, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे जो भी पदाधिकारी हैं युवा हैं और जोश से भरे हुए हैं, और निश्चित रूप से इन चुनौतियों का पूर्ण ढंग से सामना करेंगे। और गिरिडीह पुलिस जिस भी तरह से अपराधियों पर नियंत्रण रखी हुई है, साइबर अपराधियों पर नकेल कसी हुई है, आर्थिक अपराध को रोकी हुई है, यही कार्यशैली आगे भी ये भी आजमाएंगे और इसको पूरी तरह से इसको फॉलो करेंगे। साथ ही जो नए सब इंस्पेक्टर्स का तबादला हुआ है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सरस्वती पूजा होना है और उस पूजा के विसर्जन तक ये पदाधिकारी हमारे ज़िले में रहेंगे, और जो नए पदाधिकारी आएंगे उनको भी हम लोग ब्रीफिंग के माध्यम से इस ज़िले में जो भी कार्यशैली रही है वही कार्यशैली पर उनको हम लोग चलने हेतु प्रेरित करेंगे, और उनको चलना पड़ेगा। और यहाँ गिरिडीह पुलिस आम लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है, और विधि व्यवस्था का संधारण करने में तथा सांप्रदायिक गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। और जो भी नए पदाधिकारी आएंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे पदाधिकारी भी गिरिडीह जिला बल के साथ कंधे से कंधा मिला करके सारी चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करेंगे। कोई एक खास मैसेज सर जो नवनियुक्त पदाधिकारियों को आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, गिरिडीह जिला जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है, और सभी पदाधिकारियों के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में अपराध और विधि व्यवस्था के नियंत्रण में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस जिले में काम करना है तो आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा,
और दिन रात मेहनत करके आम लोगों के लिए काम करना होगा। अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाना होगा तथा विधि व्यवस्था बिल्कुल सामान्य रखनी होगी। सरस्वती पूजा लेकर छात्र और युवाओं को कोई संदेश देना चाहूँगा? मैं वैसे लोगों को जरूर संदेश देना चाहूँगा जो असामाजिक तत्व हैं, किसी भी तरह के शरारत से दूर रहें, कोई भी अप्रिय घटना अंजाम देने की ना सोचें। और वैसे लोग जो शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, और उनसे हमारा अनुरोध होगा कि बिल्कुल भय रहित माहौल में और बिल्कुल ही अच्छे उल्लासपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न करें। गिरिडीह जिला पुलिस आपके साथ है और सदैव आपके साथ रहेगी। थैंक यू।